ये क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड द मेजर द एंगल फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन. तो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्रीज. 1/4 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 1/4 इंटू 360 डिग्रीज. तो 4 1 जा 4, 490 जा 360 इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ और टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट. तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो पूछा गया है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ. तो आप इस तरफ हैं और क्लॉकवाइज टू ईस्ट. क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ईस्ट की तरफ फेस करेंगे. तो ये हमारा एक राइट एंगल, यहाँ से यहाँ एक राइट एंगल और यहाँ से यहाँ एक राइट एंगल. तो 3 हो जाएगा आंसर. तो बी करेक्ट ऑप्शन है. पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस. ये लाइन से पी क्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू आर एस. इज सिंबॉलिकली रिटन एज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द परपेंडिकुलर bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment and divides it into 2 equal parts. तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया गया है. तो मान लीजिए ये हमारा एक लाइन सेगमेंट ए बी है. अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो 90 डिग्री पे यहाँ पे एंगल फॉर्म करता है और लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. Which of the following statements is incorrect? The diagonal of a quadrilateral divides it into 2 triangle. तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है और ये डायगोनल है. तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है. ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल है. सेकेंड है, each side of a quadrilateral is less than the sum of the remaining 3 sides. ये भी ठीक है. ये एक साइड मान लीजिए ए बी. तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल लेती हूँ. तो ए बी का जो लेंथ होगा बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इससे कम होगा. तो ए बी का लेंथ जो होगा विल बी ऑलवेज लेस देन ये 3 लेंथ को ऐड करने से. तो ईच साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स. तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. ए क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एटमोस्ट 3 एंगल्स. तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए 4 एंगल्स हैं. 1 2 3 4. नहीं तो ऐसे देखिए ए बी सी डी अगर है तो ऐसे 4 एंगल्स होते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एटमोस्ट 3 एंगल्स. तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं. तो 3 एंगल कहा गया. तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. ए क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ये क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे डायगोनल ऐसे डायगोनल. तो 2 डायगोनल होंगे. तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. Which of the following triangles is isosceles right angle triangle? तो जो isosceles ट्रायंगल होता है वहाँ पे 2 साइड्स का लेंथ हमारा इक्वल होता है. और दूसरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आप लोग क्लास 9th में जाके पढ़ेंगे. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा गया राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. तो अज्यूम होता है ये एंगल इक्वल है. इसका मीनिंग होता है कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये 2 एंगल्स इक्वल है तो ये 2 साइड्स भी इक्वल है. बट ये राइट एंगल नहीं है.
यहाँ भी देखें ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ऐसा सिंबल दिया गया है, मतलब ये राइट एंगल है। ये एंगल इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड भी इक्वल है और यहाँ पर ये 90 डिग्रीज है। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेम द गिवन फिगर। तो यहाँ पर 5 साइड्स हैं, यानी ये पेंटागन है, तो 11 का सी है। 12 हाउ मेनी लेटर्स हैव द परपेंडिकुलर लाइंस इन द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे देखिए जी में परपेंडिकुलर है, आर में देखिए ये और ये परपेंडिकुलर है, ई में परपेंडिकुलर है ये और ये और ये परपेंडिकुलर है। ए में कुछ नहीं है और टी में देखिए ये और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द मेजर ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। Greater than 180 degree and less than 360 degree, या smaller, less मतलब smaller than 360 degree। तो greater smaller, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो रिफ्लेक्स एंगल आप देखिए, अगर ऐसा कोई एंगल है तो ऐसे लेने से आपका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, लेकिन ये जो एंगल है ऐसे होता है, तो ये मोर देन 180 है बट लेस देन 360 है। तो ये कंप्लीट एंगल 360 है और रिफ्लेक्स एंगल हमारा ये है, यानी मोर देन 180 बट लेस देन 360 है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following quadrilaterals does not have any difference in measurement between its length and breadth? तो कौन से क्वाड्रिलेटरल में कोई डिफरेंस नहीं होता? कौन से क्वाड्रिलेटरल में लेंथ और ब्रेथ का कोई डिफरेंस नहीं होता? तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के देखिए सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं, तो लेंथ और ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं होता। ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर या रोम्बस। ऐसे स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल, नहीं तो ऐसे रोम्बस है जिसके ये साइड्स सारे इक्वल। तो रोम्बस में एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये इसके साथ इक्वल है और पैरेलल भी है, और इसका और इसका एडजेसेंट साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये इसके साथ भी इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस और स्क्वायर, तो बोथ ए एंड सी। तो ये डी ऑप्शन है। ए बाइसाइकिल व्हील मेक्स 4.5 टर्न्स when the number of right angles through which it turns is 4.5 turns। तो बाइसाइकिल व्हील का रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्रीज का। तो 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील हमारा 360 डिग्रीज है, यानी 4 into 90 डिग्री, यानी 4 राइट एंगल्स। 4.5 रिवॉल्यूशंस है, तो 4 रिवॉल्यूशंस यानी कि 4 into 4 right angles equal to 16 right angles। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब तो 1 रिवॉल्यूशन 4 right angles, half revolution equal to 2 right angles। तो हाफ रिवॉल्यूशन में 2 राइट एंगल्स होता है, तो 4 हाफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 राइट एंगल्स।
तो 4 रिवोल्यूशंस में 16 राइट एंगल्स हुआ, हाफ रिवोल्यूशन में 2 राइट एंगल्स हुए, यानी 16 + 2 = 18 राइट एंगल्स. A quadrilateral having one and only one pair of parallel sides is known as a trapezium. तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कुछ भी ऑप्शन है इसका नॉन ऑफ दिस होगा. तो ट्रेपेजियम जो होता है उसका देखिए ऐसे होता है वो. तो ये दो साइड्स को अगर आप एक्सटेंड करेंगे आगे तो मीट करेंगे, लेकिन ये ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं तो उसे ट्रेपेजियम कहा जाता है. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 तक खत्म होता है. तो इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर.